जैसे ही श्याओ मेई ने सी का प्रपोजल रिंग पहनी, उसे भविष्य की झलक मिली और इस बार श्याओ शुआई एक विशेषज्ञ बन चुका था। उस समय श्याओ शुआई ने एक बड़ा हीरा खरीदा और फिर खुद श्याओ मेई को पहनाया। इस क्षण में उसे एहसास हुआ कि श्याओ शुआई उसके लिए सच्चा है, इसलिए उसने तुरंत उसके साथ रहने का निर्णय लिया। इसी समय दूसरी ओर एक डाकू चोरी किए गए पैसे के साथ एक दुकान में छिप गया। इसके बाद उसने चोरी का पैसा कपड़ों में छिपा दिया। जब पीछा करते हुए फोबो ले पहुंचा तो आदमी ने मासूम बनने का नाटक किया, लेकिन यह फोबो को धोखा नहीं दे सका, इसलिए उसने आसपास की तलाशी शुरू कर दी, लेकिन खोजबीन के बाद भी कुछ नहीं मिला। जब आदमी फोबो के साथ बातें कर रहा था, एक महिला ने कपड़ा उठा लिया जिसमें चोरी का पैसा रखा था और फोबो ले के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए उसने वहाँ से जाने का निर्णय लिया। जब डाकू ने देखा कि उसका कपड़ा ले लिया गया है तो वह ट्रायल रूम में गया और उस व्यक्ति को खोजने की कोशिश की। इसके बाद वह सीधे कमरे में घुस गया और बिना कुछ कहे कपड़ों की तलाशी शुरू कर दी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसे लगा कि महिला कपड़े ले गई है, इसलिए उसने तुरंत चाकू से धमकी दी, लेकिन इसी बीच अचानक बगल से आवाज आई। असल में कपड़े को एक अन्य ग्राहक ने ले लिया था, इसलिए डाकू ने महिला को धमकी भरे शब्द कहे और बगल के कमरे में जाकर चोरी का पैसा वापस लेने की तैयारी करने लगा, लेकिन एक गलती से वह पकड़ा गया और बिना कुछ कहे उसे ऊंचा उठा लिया गया। इसी समय बगल की महिला अंदर आ गई। वह एक पुलिस अधिकारी थी। उसने चोरी का पैसा जब्त कर डाकू को ले लिया। उस समय दर्शक नाराज थे, उन्हें नहीं पता था उसने चोरी का हिस्सा छुपा लिया, लेकिन जब वह कार में वापस आया तो डाकू ने तुरंत मासूमियत से माफी मांगी कि उसके घर में 80 साल की बूढ़ी माँ है, देखभाल करने वाला नहीं, इसलिए चोरी की, लेकिन यह बात भी कोई हुआ को धोखा नहीं दे सकी।